नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोबेक्स लिमिटेड के बारे में। क्या ये आपको एक अच्छी रिटर्न्स दे सकता है या फिर नहीं? क्या ये इतना कैपेबल है कि आपको डबल ट्रिपल पैसा कर सकता है या फिर नहीं? तो सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हम स्टार्ट करें दोस्तों, तो आपको मैं सबसे पहले इसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना चाहूँगा। ट्रैक रिकॉर्ड में अगर आप देखिए तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये दोस्तों जब से कंपनी आई है तब से इसका ट्रैक रिकॉर्ड मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो इसका जो भी हाई था ऑलमोस्ट 790 रुपीज़ का इसने अपना हाई लगाया था। जब से कंपनी आई है तब से इतना इसने हाई लगाया हुआ है। और अगर आप इसका लो देखेंगे तो इसने जो है 2.90 का लो इसने लगाया है और अभी ये करेंटली ट्रेड कर रहा है 30 रुपीज़ में। और अगर आप देखिए तो ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है और इसने अभी तक का जो कंपनी जब से आई है तब से 73 माइनस के रिटर्न्स इसने दिए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव दिख रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो स्टॉक है ये काफ़ी मीन्स बहुत दिनों से मीन्स फ्लैट हो चुका है। अब अगर ये यहाँ से रिवर्सल करता है, अगर ये मीन्स ऐसे जाता है और कुछ इस टाइप का शेप बनाता है तो ये बहुत ही बुलिश साइन होता है दोस्तों। अगर ये नीचे से ऐसे बनाता है तो बहुत ही बुलिश माना जाता है और अगर ये ऊपर से मीन्स कहने का मतलब है अगर ये ऐसे मुड़ता है तो ये बहुत ही बेयरिश का साइन माना जाता है। अगर दोस्तों यहाँ से जो इसके बुलिश के मोमेंट हैं अगर ये कंटिन्यू रहते हैं तो मे बी ये आपका जो है कुछ आपको इस टाइप का पैटर्न देखने को मिले। और ये पैटर्न अगर दोस्तों देखने को मिला आप इसमें पोजीशन बनाने से मत चूकिएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है ये बहुत ही सॉलिड पैटर्न होता है दोस्तों। अगर आप कभी देखिए तो कोई भी स्टॉक अगर फॉल करता है, अगर उसे दोबारा रिकवरी करनी है तो या तो वो वी शेप में करेगा। अगर वो दोस्तों बहुत ज़्यादा फॉल किया है तो वो कभी भी वी शेप में रिकवरी नहीं करेगा दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखिए। कभी भी कोई भी स्टॉक अगर वो बहुत ज़्यादा बेरिश रहता है, बेरिश होने के बाद वो कुछ सालों तक कंसोलिडेट करता है और फिर उसके बाद जो है एक ब्रेकआउट देके और लगातार फिर अपर मूवमेंट देता है और वो मूवमेंट देखने वाली ही होती है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इसका जो कई सालों तक ऑलमोस्ट जुलाई 2010 से दोस्तों 2010 से ये स्टॉक जो है 100 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा था और अभी आज जो है 2020 चल रहा है और ये पूरा कई सालों तक कंसोलिडेट कर चुका है। एक ही फ्लैट एंड पूरा था। ये बातें बताती हैं कि इसमें अगर ये मुड़ता है तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसमें हो सकता है और आपका जितना भी ये 700 जो भी 500 400 का लेवल है ये जा सकता है, बट इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। तो अभी के लिए इसका थोड़ा सा हम लोग डेटा देखते हैं, प्रमोटर्स वगैरह देखते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए तो यहाँ पे 0 है। ये थोड़ी सी घबराने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स की कोई भी होल्डिंग ही नहीं है। यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 0.02 की होल्डिंग है, जो कि ना के बराबर ही आप समझ लीजिए, और इनकी भी ना के बराबर ही आप समझिए। अदर पार्टीज़ मीन पब्लिक के पास यहाँ पे बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरीके से आर या पार वाली कहानी हो सकती है दोस्तों। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा हमें निराश करता है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का रेड फ्लैग नहीं है। स्टॉक इज़ नॉट इन ASM और GSM लिस्ट, नॉट अ लॉट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग इज प्लेज एंड डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज़ लो। जो ख़राब होने की जो मीन्स डिफ़ॉल्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे बहुत ही लो है। और दोस्तों अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ। सोबेक्स इज़ होल्डिंग कंपनी विच प्रोवाइड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स वगैरह की जो सर्विसेज हैं और सपोर्ट सर्विसेज जो होती हैं और जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन एंड कस्टमाइजेशन जो सर्विसेज होती हैं वो सारी के सारी यहाँ ये प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इनका दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखिए तो कंपनी की पूरी डेप्थ फ्री कंपनी है दोस्तों, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। तो कर्ज नहीं है दोस्तों, तो एक तरीके का ये थोड़ा सा सहारा हो जाता है किसी भी कंपनी को अगर वो ज़्यादा कर्जे में है। उसके लिए थोड़ा सा ग्रो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि अभी आप आइडिया को ही ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आइडिया में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, इसी के कारण उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे अगर डेप्थ फ्री एक ये कंपनी है दोस्तों, तो इसके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जिससे ये अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर देंगे, अगर आप अपनी कंपनी को थोड़ा सा भी ग्रो करेंगे, या फिर ऐसी कंपनी जो डेप्थ फ्री होती है दोस्तों ना, वहाँ पर बहुत सारी जो बाहरी कंपनियाँ होती हैं उनको टेक ओवर भी ये सारी कंपनियाँ करती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे
एक मीन्स डेप्थ फ्री वाली बात जो है बहुत ही अच्छी है। और अगर हम यहाँ पे डीमेरिट्स के बारे में बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 3.14 टाइम्स जो है यहाँ पे अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है। तो इसका सेम कारण है दोस्तों कि बीते कुछ दिनों में हमें बहुत ज़्यादा अच्छी मोमेंटम्स इसमें देखने को मिला है। तो स्टॉक का स्टॉक का प्राइस जो है वो 3 गुना जो है 3 टाइम्स बढ़ गया है अपने बुक वैल्यू से। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर ग्रोथ ऑफ 0.28% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया कि 5 ईयर्स मीन्स 7 से 17 तक ये कहीं भी मूवमेंट नहीं दिया और पूरा फ्लैट ऐसे हुआ है। अगर मैं आपको चार्ट पे भी मैंने दिखाया था, तो वहाँ पे अगर आप देखिए तो पूरा ऐसे फ्लैट था। तो दोस्तों अब ये जो फ्लैटेंट यही रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से कि 5 साल तक ये कहीं भी ग्रोथ नहीं किया, इसी वजह से इसका स्टॉक का प्राइस पूरा फ्लैटेंट था। सो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक कंपनी का पूरा बैकग्राउंड आपका पूरा तैयार हो जाए। और अगर आप यहाँ देखिए तो हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 2.71% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो वही सेम केस है दोस्तों, बीते 5-6 सालों तक इसने कोई भी मीन्स ऐसे पूरा ऐसे इसका ग्राफ अगर आप देखिए तो पूरा फ्लैट रहा है। सो ये सारी चीज़ें इसी के कारण है। मीन्स पहले इसका ग्रोथ हो ही नहीं रहा था, तो कहाँ से आपको मीन्स प्राइस एक्शन में दिखता। सो अब अगर आप देखेंगे तो इसके प्राइस एक्शन में आपको ये 30 रुपये तक चला गया, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया मीन्स जो इसकी बुक वैल्यू है उससे। तो इसमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर स्पाइक दे रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। अब ये खैर हो गई बात सारी हमारी फंडामेंटल्स और जितने भी चीज़ें हैं, हालांकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते। और अगर हम देखें तो प्रमोटर्स की यहाँ पे थोड़ी सी मीन्स होल्डिंग्स वगैरह नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा मीन्स रिस्की हो सकता है अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो अब आइए बात करते हैं हमारे टारगेट्स की और क्या चार्ट पे बन रहा है एक्चुअली में, ये कब तक हमें कितना पैसा दे सकता है, तो इसके बारे में हम लोग आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए अगर दोस्तों हम लोग इसके चार्ट के ऊपर बात करें तो चार्ट में मैंने आपको जैसा कि बताया, ये जो फ्लैटेंट एरिया है इसका अब ये यहाँ पे स्पाइकदार मोमेंटम करने लगा है। और ठीक यहाँ पे अगर आप इसके रेजिस्टेंस एरिया को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस टाइप का पैटर्न इससे फॉर्म होगा। और ये अगर ये यहाँ से मूवमेंट दिया है दोस्तों, तो ये अपने जो भी रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक इसके टारगेट्स आपको लेके चलने हैं। अगर आप थोड़े दिन के लिए भी अगर आप इसको जो है 1 आध साल अगर रखना चाहते हैं तो इसके आराम से टारगेट आपको 100 रुपीज़ तक लेके चलने चाहिए, अकॉर्डिंग टू मेरा जो व्यू है। अगर आप बात करें मेरे व्यू के हिसाब से तो इसका 100 का रुपीज़ आप आसानी से लेके चल सकते हैं अगर आप 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इस स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और 1 डे पे चलते हैं तो आपको थोड़े से यहाँ पे मीन्स मोमेंटम मिल जाएंगे, मीन्स थोड़े से टारगेट्स आपको मिल जाएंगे नियर अबाउट वाले। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मूविंग एवरेज मैंने लगा के रखा है, ये वाला मूविंग एवरेज। तो दोस्तों ये वाला जो ग्रीन वाला मूविंग एवरेज है ये है मेरा 50 डे मूविंग एवरेज। और ये जो हमारा ये पर्पल या आप कह सकते हैं पर्पल कलर का है, सो ये यहाँ पे जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों। सो ये अभी करेंटली दोनों से ऊपर चल रहा है प्राइस। और अगर आप देखिए तो काफ़ी मीन्स अपना जो भी सपोर्ट एरिया है ये बार बार अपने मूविंग एवरेज जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसको टच कर रहा है और फिर वहीं से बाउंस कर जा रहा है। सो काफ़ी अच्छा बुलिश का पैटर्न है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी के हिसाब से तो ये स्टॉक जो है यहाँ से अगर आप देखिए तो ये पोलैंड फ्लैग का पैटर्न दे रहा है। पोलैंड फ्लैग में दोस्तों होता क्या है, अगर कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है और हल्का सा वो डाउनफॉल देता है या फिर साइडवेज आप कह सकते हैं, तो वहाँ से जनरली जब वो ब्रेकआउट देता है तो वहीं पे हमें एग्जैक्टली बाई की अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, वहाँ पे हमें बाय करना चाहिए। और ये अगर नीचे से ऊपर बनता है दोस्तों, नीचे से अगर ये ऊपर बन रहा है तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। अगर यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाऊँगा, सो हियर वी गो। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये बाइंग हुई है, फिर हल्का सा साइडवेज गया, फिर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। सो एक टाइप का ये बुलिश पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे भी अगर आप देखिए सो ये थोड़ा सा साइडवेज गया और फिर यहाँ पे भी ये कुछ बन रहा है। ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, बट ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे पैटर्न हैं इसमें अभी के अकॉर्डिंगली। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप 1 से 2 साल लेके चल रहे हैं तो 100 तक का टारगेट्स आप लेके चल सकते हैं ईजिली। और अभी की अगर मैं बात कहूँ तो अभी के हिसाब से दोस्तों ये जा सकता है
तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जब भी इस एरिया पे आप थोड़ी सी नज़र डालिए, यहाँ पे जब भी फॉल दे रहा था तो यहाँ पे एज ए सपोर्ट बहुत तगड़ा सपोर्ट था और फिर ये ऊपर गया था। अब अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से, एक मिनट मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। सो अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन खींचूँ तो ये आ रहा है हमारा 50 के नियर अबाउट। सो ये स्टॉक दोस्तों एक बार 50 जाएगा और फिर वहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करके फिर अगर इसको मूवमेंट करना है तब ये ऊपर के साइड मोमेंटम करेगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली ऊपर जाके इसको 50 के लेवल को तोड़ेगा नहीं। तो अगर शॉर्ट स्पैन की अगर हम बात करें मीन्स 2021 के ऑलमोस्ट आपको मिड में या फिर मिड के या फिर फरवरी तक आपको जो है फरवरी तक ये आपको टारगेट्स मिल जाएंगे 50 रुपये वाले ईजिली। उससे पहले भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम देखने को मिला है वो दोस्तों बहुत ही शानदार मोमेंटम है और आने वाले टाइम में बहुत आसानी से 50 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, होगा तो हमें इंकरेज करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।